कब आएगा फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए पोजीशन बनाने का राइट टाइम? कब पूरा होगा फार्मा सेक्टर में चल रहा करेक्शन? क्या होगा फार्मा सेक्टर में लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए स्टॉप लॉस लेवल? सीखे फार्मा सेक्टर में एडवांस टेक्निकल मेथड, न्यू एनालिसिस को टू द पॉइंट लागू करना। क्या है इस अमेजिंग टेक्निक और उसके मैजिकल रूल्स को अप्लाई करने के तरीके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। फार्मा सेक्टर पर हमारे पिछले 3 वीडियो, फर्स्ट, विल फार्मा सेक्टर इंप्रूव योर हेल्थ एंड वेल्थ? सेकंड, फार्मा सेक्टर से फिनेंशियल हेल्थ करे सुरक्षित? थर्ड, हेल्थ भी वेल्थ भी में हम लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर सभी टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में फार्मा सेक्टर पर डिस्कशन किया था, जिसे आप लोग फार्मा सेक्टर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मा सेक्टर पर हमारे तीनों वीडियो में किए गए प्रेडिक्शन को हर स्टेज में हूबहू यानी एग्जैक्टली फॉलो किया है। मुझे खुशी है कि आपने इन प्रेडिक्शन को एनकैश किया। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि फार्मा सेक्टर प्रेजेंटली वेरियस टाइम फ्रेम्स, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में कहाँ हैं, जाने पहचाने कि फार्मा सेक्टर पिछले 2 मंथ से शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। सीखे सिंपल स्टेप्स में बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी के साथ इस फेज का मैक्सिमम लाभ कैसे उठाया जाए। हम आपके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्रैक्टिस का पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। हम फार्मा सेक्टर के करेंट सिचुएशन में पैटर्न कंफर्मेशन से पहले न्यू लॉन्ग पोजीशन क्रिएशन से बचने पर जोर देते हैं। हम करेक्शन के एंड को पहचानने पर गाइडेंस प्रदान करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वे पैटर्न को क्लियरली समझना चाहते हैं, रियल टाइम चार्ट पर न्यू एनालिसिस को इफेक्टिव तरीके से एडमिनिस्टर करना चाहते हैं और फार्मा सेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है जानने के लिए न्यू वेव का लॉजिकल, सेल्फ डिफाइनिंग, सेल्फ कन्फर्मिंग प्रोसेस देखें। यह वीडियो आपको फार्मा सेक्टर में पोजीशन बनाने का क्रिटिकल समय बताएगा, आपके फोरकास्ट करने के स्किल को इन्हांस करने में हेल्प करेगा, आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी की जानकारी देगा। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम सभी इंपॉर्टेंट फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे। फार्मा सेक्टर के सभी मेजर स्टॉक का सही ढंग से लेबल किया हुआ वेब स्ट्रक्चर आपको एक्यूरेटली बताएगा कि वो फार्मा सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फार्मा सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये फार्मा सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का जो लोएस्ट पॉइंट है फरवरी 2011 में पूरा करके फिर से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2011 से लेकर के अप्रैल 2015 तक रफली 4 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके। करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8 अप्रैल 2015 से जो नीचे करेक्शन हुआ, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में मार्च 2020 में जो कोविड के टाइम में हम लोग का लो बना, यहाँ पे हम लोग का पूरा करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फरवरी 2011 से जो राइजिंग ट्रेंड था, जिसके तहत हमारा ये 1 और ये सेकेंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। यहाँ से हम लोग जब 0 to 10 लाइन ड्रॉ करा तो इस पॉइंट को टच करा, जो कि मार्च 2020 में पूरा करके और फिर से ऊपर कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सेकेंड वेव हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब मार्च 2020 से जब राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो जिसके तहत हमारा ये 1,
2 और यहाँ से पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। इस मंथली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 के पास करेक्शन पूरा करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और करंट सिचुएशन में हम लोग किस प्लेस पे हैं। तब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 13 मार्च 2020 को हम लोग का एक सेकंड वेव कंप्लीट करके और थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। सेकंड वेव का जो लास्ट पॉइंट था जो इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि 13 मार्च 2020 से लेकर के 27 जुलाई 2021 तक रफली 16 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि फर्स्ट वेव को कंप्लीट किया और इसका पुनः हम लोग यहाँ से करेक्शन में इंटर कर चुके हैं और करेक्शन के तहत नीचे का हम लोग का डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में जो कि हम लोग का 14 मार्च 2023 को कंप्लीट करके फिर से यहाँ से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मार्च 2020 से हम लोग का एक साइकिल डिग्री का राइजिंग ट्रेंड हुआ जिसके तहत हम लोग का ये 1 2 और थर्ड वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव हम लोग का 16 मंथ का एक राइजिंग ट्रेंड था और इसका यहाँ से हम लोग का सेकंड वेव के तहत हम लोग का 21 मंथ्स का एक करेक्शन था जो कि 14 मार्च 2023 को कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2023 से जो हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड हुआ जो थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 14 मार्च 2023 से जो कि हम लोग का लॉन्ग टर्म का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया जिसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है और ये जो लॉन्ग टर्म हम लोग का 14 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया वो कहाँ पे पूरा होने की संभावना है। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 14 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो हम लोग का 14 मार्च 2023 से जो कंटिन्यू किया ये हम लोग का लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, तो लॉन्ग टर्म का भी हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। टाइम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 14 मार्च 2023 से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो रफली हम लोग का 55 वीक्स जो कि एक फिबोनाची साइकिल है और यहाँ पे हम लोग 55 वीक्स में हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट किया। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और इसका थर्ड वेव किस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जब हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था तो वॉल्यूम भी हमारा इस राइजिंग ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके करेक्शन में इंटर किया तो यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज किया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, टाइम साइकिल को भी ध्यान रखेंगे और पैटर्न को भी ध्यान रखेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं मार्च 2023 से जो हम लोग का राइज हुआ इसमें एक 5 वेव का पैटर्न कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग का एक साइकिल डिग्री का भी 55 वीक्स हम लोग का यहाँ पे पूरा किया और यहाँ पे वॉल्यूम भी हम लोग का इस इम्पल्स वेव को सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 14 मार्च 2023 को हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक सेकंड वेव कंप्लीट किया था और इसका यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। जैसा कि आप लोग को अप्रैल 2023 वाले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया और यहाँ से फिर से हम लोग एक थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। तो हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो जो कि अप्रैल 2023 में दिए थे आप लोग को उसमें आप देखें तो एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 14 मार्च 2023 से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है जिसके तहत हमारा ये 1 2 और थर्ड वेव इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः हम लोग फोर्थ वेव में इंटर कर चुके। हम लोग का सेकंड वीडियो था जिसके तहत हम आप लोग से डिस्कस किए थे कि फार्मा सेक्टर से फिनेंशियल हेल्थ को सुरक्षित करें और उसके तहत आप लोग से यहाँ पे डिस्कशन किए थे और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्च 2023 से जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया जिसके तहत 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में 11 मार्च 2024 को हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो कि एक 5 वेव पैटर्न कंप्लीट करके उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से
जो मार्च 2023 से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि लॉन्ग टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि 11 मार्च जो 2024 को कंप्लीट करके और पुनः हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके करेक्शन में इंटर किया है। और मीडियम टर्म की यदि बात करें तो हम लोग का मीडियम टर्म इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। यहाँ पे हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड का पैटर्न कंप्लीट किया, जिसके तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वेव हमारा फर्स्ट वेव है और थर्ड वेव हमारा इस फर्स्ट वेव से बड़ा है और फिफ्थ वेव हमारा सबसे बड़ा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड वेव है, इसका सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड वेव है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिफ्थ वेव जब भी एक्सटेंडेड वेव होता है तो उसके बाद यहाँ से जो राइज हुआ उसके पूरे के करेक्शन में इंटर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस पूरे राइज का 38.2% के से ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके करेक्शन में इंटर किया, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। और सेकेंड रूल के तहत आप लोग ये भी जानते हैं कि जब भी किसी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद फिफ्थ वेव का 61.8% तक आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 14 मार्च 2023 से जो पर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि हम लोग का 11 मार्च 2024 को राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके और करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। तो यदि पूरे का हम 38.2% निकाल रहे हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हम लोग का रफली 16,500 के आसपास पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का इसका जो पूरे का जो 38.2% है 16,500 के आसपास। और यहाँ से जब हम लोग फिफ्थ वेव के सबऑर्डिनेट वेव को पे रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि तो यहाँ भी हम लोग का इसका जो इस सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव का जो 61.8% है एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है, तो इसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों ही केस में यदि हम लोग सेकेंड वेव से थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो भी इसी पॉइंट पे आ रहा है। और यदि हम लोग इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव का 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट निकाल रहे हैं तो ये भी हम लोग का इसी पॉइंट पे है आ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एग्जैक्टली हम लोग का ये जो पैटर्न है थर्ड वेव कंप्लीट करके और करेक्शन में इंटर किया है, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। और दोनों ही केस में जब हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो भी यही पॉइंट आ रहा है, और यदि यहाँ से हम लोग का सबऑर्डिनेट वेव का रिट्रेसमेंट निकाल रहे हैं तो भी यही पॉइंट आ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे एक थर्ड वेव पूरा करके फोर्थ वेव के करेक्शन में इंटर कर चुके हैं, कि लॉन्ग टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड पूरा करके फोर्थ वेव के फॉर्म में हम लोग का शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का चूंकि लॉन्ग टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड पूरा कर चुका है, मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड पूरा कर चुका है, तो दोनों ही टाइम फ्रेम का जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भी हमारा स्टार्टिंग लेवल ये वाला होगा, और यदि मीडियम टर्म की बात करें तो दोनों के लिए हमारा स्टॉप लॉस यही होगा। तो दोनों टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू रखेंगे। और ध्यान रखेंगे जब भी डिक्लाइन पे आता है हम लोग दोनों टाइम फ्रेम का, जब भी नीचे आता है हम लोग का नीचे पूरा करके जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके जो कि मार्च 2024 में पूरा करके करेक्शन में इंटर किया। तो अब हम लोग इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करेंगे कि शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना है। इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके जो करेक्शन में इंटर किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इस पॉइंट पे थर्ड वेव कंप्लीट करके और करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो ए वेव का फॉर्मेशन हुआ एक जिगजैग का पैटर्न किया कंप्लीट किया, उससे बेटा वेव का हमारा ये हो गया, और ये बी वेव, और यहाँ पर बी वेव पूरा करने का सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत नीचे का 1, 2 और थर्ड वेव के फॉर्म में हम लोग नीचे कंटिन्यू किए हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का यहाँ से जो नीचे कंटिन्यू किया जो कि मार्च 2024 से नीचे हम लोग का कंटिन्यू किया, तो ये शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों के करेक्टिव फॉल में है, और जब भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का ऊपर का पैटर्न कन्फर्म करें तब हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। चूंकि हम लोग का यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम
फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है, तो जब तक ये नीचे का करेक्टिव फॉल पूरा करके ऊपर जब तक पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे पैटर्न कंफर्मेशन का। जब भी हम लोग का पैटर्न कंफर्म करके जो कि हम लोग का ये इंडिकेट करेगा कि हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर कंटिन्यू किया, उसके बाद ही हम लोग फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर शॉर्ट टर्म में हम लोग का करेक्शन में है, जो कि हम लोग का 11 मार्च 2024 से नीचे कंटिन्यू किया, और वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग करेक्शन में है। वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का इस पॉइंट से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया है, जो कि 5 अप्रैल 2024 से नीचे की ओर कंटिन्यू किया है। तो हम लोग दोनों ही टाइम फ्रेम के करेक्शन में है। जब भी हम लोग का करेक्शन पूरा करके पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में है। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें, इसमें भी हम लोग का दोनों का राइजिंग ट्रेंड पूरा करके और फिर से करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म राइजिंग ट्रेंड पूरा करके करेक्शन में इंटर किए हुए, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम में करेक्शन में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो पैटर्न कन्फर्मेशन को रूल्स को फॉलो करते हैं हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फार्मा सेक्टर के साथ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो कि इसके साथ चल रहा है, कौन सा स्टॉक है जो कि इसके अगेंस्ट चल रहा है, और कौन सा स्टॉक है जो कि किस टाइम फ्रेम में चल रहा है। तो सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को हम लोग कमिंग बुलेटिन में, जो कि हम लोग को फ्राइडे को देंगे, तो उसमें हम लोग फार्मा सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन से पैटर्न में है और आने समय क्या होने की संभावना है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।